सवाल है, अगर आप टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो बिहार में पढ़ाना है उन शिक्षकों को, तो जो सवाल है वो बिहार से रिलेटेड क्यों नहीं होता है। बीपीएससी टीआरई 4 लेने वाले हैं और उससे पहले एसटीईटी होता है, तो ये लोग के मन में है कि क्या एसटीईटी इस टीआरई 4 के बाद लिया जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले बहुत सारी मांग करते हैं और बहुत सारे सवाल जो हैं उनके दिमाग में। देखिए, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले बहुत सारी मांग करते हैं और बहुत सारे सवाल जो हैं उनके दिमाग में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार फोन करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं और लगातार कमेंट करते हैं और उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो सरकार से जानना चाहते हैं, शिक्षा विभाग से जानना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ये सब कार्य कब करेगा। पहला चीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी एक मैसेज है, तो समझिए कि टीआरई के कुछ बच्चों का सवाल है, जो अभ्यर्थी उनका सवाल है। पहला चीज जो है वो एसटीईटी कब तक होगा और क्या बिना एसटीईटी भी टीआरई 4 लेने की संभावना है क्या। समझिए, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि एसटीईटी कब तक होगा और क्या बिना एसटीईटी लिए टीआरई 4 लेने की संभावना है क्या। समझिए कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 लेने वाले हैं और उससे पहले एसटीईटी होता है, तो ये लोग के मन में है कि क्या एसटीईटी इस टीआरई 4 के बाद लिया जाएगा। यानी समझिए कि जो बहाली है, अभी जाने के चुनाव सामने हैं तो बहुत हड़बड़ हो जाएगा, तो लोगों के दिमाग में ये जा चुका है कि क्या एसटीईटी इस बार नहीं होगा, क्या एसटीईटी टीआरई 4 के बाद होगा। ये पहला चीज है। और आपको बता देते हैं कि दूसरा जो है टीआरई 4 के लिए रोस्टर कब तक तैयार होगा। टीआरई 4 जो है, शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो टीआरई 4 के लिए रोस्टर कब तक तैयार होगा वो जानना चाहते हैं। तीसरा जो है वह इतनी बड़ी बहाली में अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो बिहार राज्य से संबंधित सवाल ज्योग्राफी और करंट से क्यों नहीं पूछे जाते। इतनी बड़ी बहाली जो है उसमें अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो बिहार राज्य से संबंधित, बिल्कुल सही है, सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। अगर आप टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो बिहार में पढ़ाना है उन शिक्षकों को, तो जो सवाल है वो बिहार से रिलेटेड क्यों नहीं होता है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल है। उसके बाद आखिरी जो सवाल है वो हम आपको बता देते हैं। आखिरी जो सवाल है उन लोगों का वो है, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की 60,000 भर्ती में अन्य राज्यों के 6,000 से भी कम बच्चे बहाल हुए, कारण डोमिसाइल नहीं था, पर यूआर में अन्य राज्यों से बस 10% लोगों को सीट आरक्षित का नियम लगाया गया। तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की जो बहाली हुई थी उसमें अन्य राज्य के लोग बस 6,000 थे। समझिए कि 6,000 से भी कम, और यूआर अन्य राज्यों से बस 10% लोगों को सीट आरक्षित का नियम लगाया गया। तो एसटीईटी का चीज है वो आप अच्छे से जानते हैं कि लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठेगा कि क्या इस बार एसटीईटी होगा, क्या एसटीईटी के बाद टीआरई 4 होगा, और मन में ये भी बैठा हुआ कि इतनी जल्दी में अगर बहालियां होती है तो टीआरई 4 हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट बहाली में एसटीईटी होगी, क्या ये दिमाग में है लोगों के। उसके बाद डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं करना है, लेकिन लड़ाई तो हम भी लड़ रहे हैं, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये सवाल है कि अगर आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तो बिहार के बच्चों को पढ़ाना है, तो बिहार का सवाल क्यों नहीं आप डालते हैं, ये भी चीज है। और भी दो जो सवाल थे वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप बताएं कि आपके मन में भी क्या सवाल चल रहा है शिक्षा विभाग से लेकर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।